नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय गुप्ता है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। हम अमेज़ॉन फ्लैक्स सेलर हैं और कंसल्टेंसी भी ऑपरेट करते हैं। हम आपको बताएंगे कि हम अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, इसलिए परफेक्ट सेलर बनने के लिए हमारी सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। ई कॉमर्स से बेटर बिजनेस आज की डेट में कोई नहीं है, क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत लो होती है और इसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेशल कोई शॉप की या कोई शोरूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम मोर देन 500 प्लस सेलर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपनी सेल 5 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका अकाउंट रिस्क पे है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है या आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, हम आपको A to Z सर्विसेज ई कॉमर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे जाकर भी हमें कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनका हमारे पास ऑथराइजेशन होता है। अगर आपको कोई ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको हम प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे आपकी सेल स्पीड से इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो हैं ऑलरेडी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड होते हैं और अच्छी रेटिंग पे होते हैं, ताकि आप उस पर सिर्फ ऐड करके ब्रांड ऑथराइजेशन अपलोड करके उन प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ और अपनी सेल को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे आप ईज़िली अपनी सेल को बढ़ा भी पाएंगे और अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ कर पाएंगे। अगर आप अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको रिव्यू एंड रेटिंग की प्रॉब्लम है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं और आपको रिव्यू एंड रेटिंग से इशू हो रहा है, एकदम सेल डाउन हो रही है आपकी, तो आप हमें रिव्यू एंड रेटिंग के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हम आपको रेटिंग एंड रिव्यू में भी हेल्प देंगे और आपके रिव्यू एंड रेटिंग को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। और इसके अलावा कोई भी सर्विसेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग साथ साथ प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके ऑर्डर इंक्रीज़ होंगे तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम अपने ऑर्डर्स को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर सेलर हमें मैसेज करते हैं कि हम लोग 2 महीने से सेलर हैं या पिछले 6 महीने से सेलर हैं, पर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की हमने प्रॉपर लिस्टिंग भी करी हुई है, उसके बावजूद भी हमारे प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं आ रही है और हमारे पास ऑर्डर नहीं लग रहे हैं। तो इसके कुछ कॉमन से फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली ठीक कर लेंगे तो आपके पास 100% ऑर्डर्स लगेंगे और आपके ऑर्डर्स, आइए जानते हैं हम लोग पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले है कस्टमर की नीड। देखिए, सबसे पहले आपको वही प्रोडक्ट सेल करना चाहिए जो डिमांड में हो। कई सेलर्स ऐसे हैं जो ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं जिनका अभी डिमांड ही नहीं है। तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ऑर्डर उसका लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो डिमांड में प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इसलिए प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से चूज़ करें कि क्या चीज़ डिमांड में ज़्यादा है और किस तरीके से हमें इसको बेचना चाहिए। सपोज़ अगर मैं सीज़न की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पर 3 सीज़न्स होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो आप उसी के बिहाफ पे ही अपने प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं कि इस टाइम पे किस चीज़ की सेल अभी ज़्यादा आ सकती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, आप गारमेंट्स बेचते हैं या आप कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, तो उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट की ज़रूरतों को आप देखिए कि किस सीज़न में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सकता है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जो सीज़न रिलेटेड नहीं होगा या आउटडेटेड हो चुका है तो आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो कस्टमर
प्रोडक्ट को सर्च करेगा ही नहीं, प्रोडक्ट सर्च नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं कि ऑर्डर आपके पास लगेगा ही नहीं। तो कस्टमर की नीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट को आप चूज़ करें, बहुत संभल कर चूज़ करें, देखें कि ये प्रोडक्ट की सेल होने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं और कैसे आपको चूज़ करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को, आप उसको भी देख सकते हैं, आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी। देखिए, अगर आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी चढ़ा रखे हैं जो डिमांड में है, पर उसके बावजूद आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो है वो डाउन है, तो अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहा है, आपका प्रोडक्ट थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे आ रहा है, तो उस टाइम पे भी आपका होता है कि जो बायर है वो थर्ड और फोर्थ पेज तक नहीं जाएगा, वो उससे पहले ही प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा। तो एक ये भी बहुत फैक्टर होता है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे मेन जो होता है वो प्रोडक्ट, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसको आपको स्टार्टिंग में एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, उस पर कूपन्स लगाने पड़ेंगे, लाइटनिंग डील्स देनी पड़ेंगी, स्पॉन्सर करना पड़ेगा, और साथ साथ आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ हैं तो वो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को भी साथ साथ इंक्रीज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट जो है आपकी विजिबिलिटी फर्स्ट पेज पे प्रोडक्ट आ रहा है या सेकंड पेज तक प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसके बिकने के चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम लोग अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं या कूपन लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका फर्स्ट पेज पे आने के चांस और सेकंड पेज पे आने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। पर अगर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो एडवर्टाइज़ आप अपने प्रोडक्ट को बहुत संभल कर करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट से भी ज़्यादा हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो है मेरी, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स लगाने से पहले या स्पॉन्सर ब्रांड लगाने से पहले आप एक बार ज़रूर उसको देख लेना, क्योंकि ACOS होता है वो बहुत मैटर करता है। अगर ACOS आपका 20% से नीचे होगा तभी आप उसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको बंद कर देना अपनी एडवर्टाइजमेंट को, नहीं तो आपका जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में आपको लॉस हो जाएगा। तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बहुत ही मैटर करती है, पर प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एक दिन में नहीं बढ़ती। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है। वो आपके प्रोडक्ट के रैंक पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, मैंने वही आपको बताया, कस्टमर नीड होगी तो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी आपकी धीरे धीरे बनती चली जाएगी। अगर आप सपोज़ कीजिए कि अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, अगर इस टाइम पे आप कोई सेलर है वो मास्क सेल कर रहा है तो सबसे ज़्यादा उसके बिकने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर की डिमांड है, मास्क वो ख़रीदना चाहता है, सैनिटाइज़र वो ख़रीदना चाहता है, या इसके अलावा ऑक्सीमीटर वो ख़रीदना चाहता है, BP की मशीन वो ख़रीदना चाहता है। ऐसी चीज़ें जो न्यूट्रिशंस जो है वो इस टाइम पे ख़रीदना चाहता है, बॉटल्स वो ख़रीदना चाहता है, स्प्रे वो ख़रीदना चाहता है। तो ये सब चीज़ों की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को ही लिस्ट करें और साथ साथ उसकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स, प्रोडक्ट के रिव्यूज़, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप नया प्रोडक्ट चढ़ाया है तो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ तो उस पर होंगे ही नहीं, तो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ तभी आएंगे जब आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो जिन कस्टमर को आपने वो प्रोडक्ट सेल किया है, तो आप एक फ़ीडबैक ऑप्शन होता है, फ़ीडबैक ऑप्शन से वहाँ से आप अपने कस्टमर से डिमांड कर सकते हैं कि आप हमें हमारे प्रोडक्ट पे फ़ीडबैक दीजिए, तो वो आपको फ़ीडबैक प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी एक भी रिव्यू नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी अगर आप कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसको ज़रूर परचेज़ कर लेगा। पर अगर आपके प्रोडक्ट पे एक भी नेगेटिव कमेंट है तो कभी भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना पसंद नहीं करता। तो इसलिए जो है आप उसको बहुत संभल कर कीजिएगा, और अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव बने रहेंगे तो ही आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनी रहेगी और कस्टमर उससे अट्रैक्ट होके उस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। अदरवाइज़ कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ये है प्रोडक्ट की प्राइसिंग।
प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी एक बहुत मैटर करती है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भी में कस्टमर आपका परचेज़ नहीं करेगा, और अगर प्राइसिंग कम होगी तो वो परचेज़ बिल्कुल नहीं करेगा। उसको लगेगा कि हो सकता है ये प्रोडक्ट इतना बेटर ना हो और इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए ही ये सेलर जो है इतना सस्ते में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इसका भी आप बहुत ध्यान रखना कि प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है, पहले आप दूसरे सेलर से अपने प्राइसिंग को कंपेयर करें कि वो किस रेट में सेल कर रहे हैं और मैं किस रेट में सेल कर रहा हूँ। उसी के हिसाब से अपने प्राइसिंग को डिसाइड करें। अगर आपने प्राइसिंग जो है अपने आप डिसाइड कर ली तो भी आपकी प्रोडक्ट पे सेल को अफेक्टेड पड़ता ही होता है। सपोज़ कीजिए अगर एक कस्टमर जो है उसको मास्क की रिक्वायरमेंट है, आपने मास्क की जो आपने मास्क का रेट चढ़ाया, आपने उसको 399 कर दिया। अब दूसरे सेलर्स उसको 299 में सेल कर रहे हैं, तो आपके पास एक भी ऑर्डर उसका नहीं लगेगा। इसलिए आपको सबसे पहले कॉम्पिटिटर सेलर्स के प्राइसिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसी प्राइसिंग को ध्यान में रखकर ही आप अपने सेल कर सकते हैं। अगर उन्होंने 299 में वो सेल कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए 295 तक केयर कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग को। अगर आप उसको बहुत डाउन भी करेंगे तब भी कस्टमर आपसे परचेज़ नहीं करेगा। उसको ये लगेगा कुछ ना कुछ क्वालिटी इशू प्रोडक्ट के अंदर होगा या कोई दिक्कत होगी, इसलिए ये इतना सस्ता बेच रहे हैं। तो इस प्राइसिंग का एक बहुत ही मैटर करता है। तो प्राइसिंग को आप बहुत ही संभल कर डालें, और प्राइसिंग अपना सेलेक्ट करने से पहले दूसरे कॉम्पिटिटिव सेलर्स के प्राइसिंग ज़रूर एक बार चेक कर लें। चलिए 4th पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के रिव्यूज़। जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट करने के बाद जब आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आने स्टार्ट होते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कस्टमर को पता लगती है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है तो वो आपको नेगेटिव कमेंट देगा। नेगेटिव कमेंट आते ही आपके पास उस ASIN, उस SKU पे ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। अगर सपोज़ कीजिए आपके पास कभी बहुत सारे सेलर्स ने मुझे कमेंट करके बताया है कि भाई ऐसा होता है कि एक हमारा ASIN है, उसके पास उस ASIN पे 10 दिन तक लगातार बहुत अच्छे ऑर्डर आए हमारे पास। 10 दिन तक ऑर्डर आने के बाद एकदम ऑर्डर आने बंद हो गए। फिर जब हम लोग चेक करते हैं, जब पता लगता है कि नेगेटिव कमेंट उसके ऊपर आया हुआ है। तो जैसे ही एक भी नेगेटिव कमेंट उस पर आएगा, आते ही प्रोडक्ट की सेल बंद हो जाएगी। तो इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी ऐसी बेटर होनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो रिव्यू आएंगे वो आपके पास पॉजिटिव ही आएँ। अगर आपके पास नेगेटिव रिव्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे तो तभी से ही आपकी सेल डाउन हो जाएगी, आपके पास सेल बिल्कुल नहीं आएगी, और अमेज़ॉन भी आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को डाउन कर देगा। तो आपके पास जब ये विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी तो ऑर्डर आने आपके पास बंद हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी का बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है तो आप कुछ दिन ज़रूर ऑर्डर ले सकते हैं, 7 डेज़ 10 डेज़, पर जैसे ही जिस दिन भी एक भी नेगेटिव कमेंट आ जाएगा उसके बाद आपके पास ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट सर्च कीवर्ड्स। प्रोडक्ट सर्च कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब आप लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हुए आप प्रोडक्ट सर्च कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट सर्च कैसे हो। सपोज़ कीजिए मैं आज एक टी शर्ट को लिस्ट कर रहा हूँ। वो टी शर्ट जो है बेबी बॉयज़ के लिए है, और उस पर एक कार्टून प्रिंटेड है हल्क का। तो जब मैं कीवर्ड्स वहाँ पर चूज़ करूँगा अपने, तो हल्क प्रिंटेड टी शर्ट फॉर बेबीज़, हल्क स्टिकर फॉर टी शर्ट फॉर बेबीज़, इस तरीके से मैं अलग अलग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूँगा, जिससे जैसे ही अगर कोई भी कस्टमर कीवर्ड्स हल्क का इस्तेमाल करेगा या हल्क टी शर्ट का इस्तेमाल करेगा तो मेरे प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर प्रोडक्ट के कीवर्ड्स के ऊपर आप थोड़ा सा काम कर लेंगे तो आपके फर्स्ट पेज पे आने के चांस बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज पे आने से आपके प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है और आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप प्रोडक्ट सर्च कीवर्ड्स को बहुत संभल कर कीजिएगा, और जब भी लिस्टिंग करते हैं तो प्रोडक्ट सर्च कीवर्ड्स
ज़रूर उसके अंदर भर दें। हमारी एक वीडियो भी है, प्रोडक्ट सर्च कीवर्ड्स आपको कैसे सेलेक्ट करने हैं, आप वो भी इसके लिए देख सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं हम लोग प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट का टाइटल और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपके प्रोडक्ट का इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत बेटर होना चाहिए। कई सेलर्स क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल इमेज लगाते हैं, वो भी ब्लर होती है। तो आप ये मान के चलिए कि चांसेस आपके 5% भी नहीं रहते सेल होने के, क्योंकि सबसे पहले जो कस्टमर अट्रैक्ट होता है वो आपकी इमेज को देखकर ही अट्रैक्ट होता है। अगर आपके प्रोडक्ट की इमेज ही एक सिंगल इमेज लगी है या ख़राब सी इमेज लगी है तो वो आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेगा ही नहीं, और उसके चांसेस जो हैं सेल के सिर्फ 5% रह जाएंगे। चाहे उसको ज़रूरत भी क्यों ना हो, वो दूसरे सेलर से परचेज़ करना पसंद करेगा जिसने इमेजेस को अच्छे से लगाया हुआ है। तो कोशिश करना कि आप प्रोडक्ट की इमेज जो है वो हाई डेफिनेशन हो। दूसरा, आप उसको अलग अलग एंगल से इमेजेस को दिखाएं, जिसमें आप 5 या 6 इमेजेस कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर आप साथ में वीडियो डाल देंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो इससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी भी बढ़ती है और आपके ऑर्डर आने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट का टाइटल भी आप जो चूज़ करें वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे सेल आने के चांस आपके बढ़ जाएँ। और डिस्क्रिप्शन में आप उसको प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए कि ये किस लिए इस्तेमाल होगा, क्या इसका यूज़ है, ये सब आप देंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी और A+ कंटेंट पे। प्रोडक्ट कैटेगरी का जो मेन का है वो यही होता है कि कई सेलर्स प्रोडक्ट की कैटेगरी को जानते ही नहीं हैं और वो अपने प्रोडक्ट को किसी और कैटेगरी के अंदर लिस्ट कर देते हैं। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को ही गलत कैटेगरी में लिस्ट कर दिया तो आपके प्रोडक्ट पे सेल आने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि जो अमेज़ॉन खुद अपने ऑटोमेटिक कीवर्ड्स बनाता है आपके प्रोडक्ट को सर्च करने वाले, वो उस कैटेगरी के बिहाफ पे बना देता है जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया होता है। पर आपका प्रोडक्ट तो उस कैटेगरी से बिलोंग करता ही नहीं है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को दिख भी जाएगा तो उसको उसकी ज़रूरत होगी नहीं। तो इसलिए प्रोडक्ट कैटेगरी को बहुत ही संभल कर आप यूज़ करें। सेकंड है A+ कंटेंट। A+ कंटेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को बढ़ाने की और प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। एक ये प्रोफेशनल वे होता है जो आपके प्रोडक्ट को दिखाता है कि प्रोडक्ट आपका एकदम प्रोफेशनल है, और बहुत आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के साथ साथ आपके ऑर्डर आने के चांसेस को भी इंक्रीज़ करता है, और एक उसको एक स्टैंडर्ड और एक न्यू लुक देता है, जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जान पाता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसका यूजेस क्या है, इसमें वारंटी पीरियड सब कुछ इसमें मेंशन होता है। इसको A+ कंटेंट हम लोग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप ये करेंगे तो आपके ऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पॉन्सर प्रोडक्ट एंड ब्रांड। वही मैं आपको बताया था कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं तो एडवर्टाइजिंग से आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ती है और ऑर्डर होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। बस आपको ध्यान यही देना है कि आप सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को कंटिन्यू करें एडवर्टाइजमेंट पे जिनके ACOS 20% से नीचे हो, नहीं तो अदरवाइज़ आप लॉस बियर करेंगे। आप इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर देंगे कि जो आपका प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप संभल के कीजिएगा, पर बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए और सेल बढ़ाने के लिए। उसके बाद है लाइटनिंग डील्स एंड डिस्काउंट कूपन। लाइटनिंग डील जो है वो FBA सेलर्स के लिए और फ्लैक्स सेलर के लिए ही इस्तेमाल होती है। अगर आप FBA सेलर हैं और आप फ्लैक्स सेलर हैं तो लाइटनिंग डील के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो है अमेज़ॉन सेलेक्ट करता है और उसके बिहाफ पे आप लाइटनिंग डील लगा सकते हैं। लाइटनिंग डील में अमेज़ॉन कुछ चार्ज आपसे लेता है, पर आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ती है, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है और उसके आपके पास ऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लाइटनिंग डील एक बहुत बेटर ऑप्शन है आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और आपके ऑर्डर बढ़ाने के लिए। और डिस्काउंट कूपन ये न्यू फीचर है जो अमेज़ॉन ने अभी लॉन्च किया है कुछ महीने पहले ही। इसमें आप अपने कूपन्स को लगा सकते हैं जिसमें आप 5% डिस्काउंट या 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ डिस्काउंट
या 10% डिस्काउंट अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ और मनी ऑफ दो तरीके से इसमें लगा होता है। इस पे हमारी एक वीडियो बनी हुई है, आप देखना चाहते हैं इसको देख सकते हैं। कूपन्स को हम लोग कैसे लगाते हैं, इसको कोई भी सेलर जो ईजी शिप का सेलर है और FBA का सेलर है या फिर फ्लैक्स सेलर है, वो सब लगा सकते हैं। ये सब के लिए ही होता है और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं होता कि अमेज़ॉन कोई आपसे कोई चार्ज ले। सिर्फ ओनली जितना आप कस्टमर को ऑफ दे रहे हैं या सिर्फ वही एक चार्जेस जो है वो होते हैं, अदरवाइज़ इसमें और कोई चार्ज नहीं होता। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चूज़ अदर प्रोडक्ट टू सेल बाय रैंक। आप साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हैं रैंक के हिसाब से कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। आपकी कैटेगरी सपोज़ कीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेल बाय रैंक। ये amazon.in पे मिलेगा आपको। वहाँ से जाके आप प्रोडक्ट के रैंक चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस रैंक पे है और उसकी विजिबिलिटी कितनी होगी। तो वहाँ पर आपको टॉप 100 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। टॉप 100 प्रोडक्ट्स में से आप देख सकते हैं कि ये कौन सा वाला प्रोडक्ट आप मार्केट से ला सकते हैं सेल करने के लिए। अगर वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए चूज़ कर लें तो वो भी एक बहुत बेटर ऑप्शन होता है आपकी सेल को और आपके ऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए। सपोज़ कीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर है और आपने एक ब्लूटूथ डिवाइस देखा जो कार का ब्लूटूथ डिवाइस है और वो बहुत ज़्यादा सेल होता है, उसका रैंक 4 या 5 पे आ रहा है और कोई कंपनी या कोई भी इसको सेल कर रहा है। तो ऐसा ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप मार्केट से ला सकें और अपने नाम से लिस्ट करके आप अपना ब्रांड नेम से उसको अगर सेल कर सकें और प्राइस थोड़ा सा कॉम्पिटिटर में डाल सकें तो आपके सेल करने के चांसेस उस केस में ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट्स भी आपको लॉन्च करने पड़ेंगे, नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे अपने ऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए। अगर आप सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स के ऊपर लगभग 5 या 10 या 20 या 30 या 40 प्रोडक्ट्स पे ही आके रुक जाएंगे तो आपके ऑर्डर्स भी उसी हिसाब से रुक जाएंगे। तो आप मार्केट को सर्च करते रहिए कि क्या मार्केट में हो रहा है, क्या बेटर है और कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, किस प्रोडक्ट का रैंक कितना है, मैं ये प्रोडक्ट मार्केट से अगर ला सकता हूँ तो उसको लेकर आइए और उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस के हिसाब से अपना सेल करना स्टार्ट कीजिए। आपके ऑर्डर भी इंक्रीज़ होंगे और साथ साथ आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और डेफिनेटली आपके ऑर्डर्स इंक्रीज़ होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, अपनी सेल बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी मेंशन है, हमारी ईमेल आईडी भी मेंशन है, हमारी वेबसाइट भी मेंशन है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ज़रूर इसके अंदर हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आप ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू भी हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और फेस टू फेस मीटिंग भी हमसे कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है प्लस साथ में हमारी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप वहाँ पर क्लिक करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार हमारा पूरा पढ़ लें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण लिंक्स दिए हुए हैं, साथ साथ हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी वहाँ मेंशन है। आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे अपना एड्रेस, अपना सिटी, अपना मोबाइल नंबर हमें दे सकते हैं और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिससे जो भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे आपको मिलती रहेंगी। और साथ साथ हमारा फेसबुक का पेज का लिंक भी वहाँ मेंशन है, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको सभी जानकारियाँ हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने बाकी हमारी वीडियोस के लिंक भी मेंशन कर दिए हैं, जिसके थ्रू आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि आप हमारी सर्विसेज के लिए हमसे मिलना चाहते हैं तो फेस टू फेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे मीटिंग कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।